ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिवजी और चोर की कथा। वर्तमान में मैसूर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक योगी जी रहते थे। उनका नाम था मल्ला। वे किसी परंपरा से संबंध नहीं रखते थे और ना ही उन्हें कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि ज्ञात थी। परंतु बचपन से ही जब भी वे अपनी आंखें बंद करते थे तो उन्हें शिव के दर्शन होते थे। शायद योगी शब्द उनके लिए काफ़ी नहीं था। उनके जैसे लाखों हैं, वे शिव के कैदी हैं। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। शायद योगी शब्द उनके लिए काफ़ी नहीं है। उनके जैसे लाखों हैं, वे शिव के कैदी हैं। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। शायद मैं भी उन्हीं के जाल में फंसा हुआ हूँ। हम उनकी तलाश नहीं करते। अभिमान के कारण शायद किसी की भी तलाश नहीं करते, पर उनके जाल में फंस अवश्य जाते हैं। शिव एक शिकारी थे। वे सिर्फ जानवरों को ही अपने जाल में नहीं फंसाते थे, अपितु इंसानों को भी अपने जाल में फंसा लेते थे। यह उन्हीं में से एक और था। मल्ला शिव के सिवा और कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल भी अर्जित नहीं किया था और वह जंगली इंसान बन गया था। यह तो उसे कभी विचार भी नहीं आया कि किसी को भी रोककर उससे अपनी ज़रूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। तो वो ऐसा भी करता था और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वह जंगल के उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिसे लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते थे। वह रास्ता जहाँ वो राहदारी वसूलता था, उस जगह का नाम पड़ा कल्याण मलाई, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरू में लोगों ने उसे धिक्कारा, पर साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए एक एक पैसे को वो महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता था। वह एक बड़ा भोज आयोजित करता था। कुछ सालों बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान करने लगे, और जो ऐसा ना करते उन्हें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने का भी उसे कोई पछतावा नहीं था। कुछ सालों बाद दो योगी जो आपस में भाई थे, इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा जो डाकू तो था पर एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा शिव भाव अद्भुत है, पर तुम्हारे तौर तरीकों से लोगों को कष्ट होता है। उसने कहा, मैं यह शिव के लिए करता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने समझाया, अपने साथ अलग ले गए और कुछ पद्धतियों से गुजारा और उस स्थान का नाम कल्याण मलाई से बदलकर मल्याण मलाई रख दिया। आज भी यह स्थान मल्याण मलाई के नाम से जाना जाता है और जो महाशिवरात्रि को मनाते थे वो आज एक विशाल संस्थान के रूप में विकसित हो गया।